हम आपको भरोसा दिलाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ बड़ा काम करने पर है। हमें परमेश्वर ऐसे बड़े मजबूती के साथ खड़ा करेगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी, जिसे पूरे लोग देखेंगे, जिसे वो लोग जो समझ नहीं पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी गवाहियाँ बना रहे हैं, उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े कराने वाले लोग हैं उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, इन सब का परमेश्वर लेखा लेने वाला है। और मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से और हिम्मत दूंगा, क्योंकि यदि आप मनुष्य के तरीके से यदि आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप डर जाएंगे, क्योंकि एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सामर्थ्य हो सकता है, उस दूसरे से तीसरा कोई सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नोट करके रखें कि परमेश्वर से ज़्यादा सामर्थ्य कोई नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि उसने सबको बुद्धि दी है और वो सब मनुष्यों को संभालने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है। उसी ने मनुष्यों की सृष्टि की है। आमीन। तो हम सब ऐसे परमेश्वर के हाथ में हैं जो बोलता है, जो देखता है, जो सुनता है और जो काम करता है। हालेलुया। हम कोई ऐसे परमेश्वर के हाथ में नहीं जो बोलता नहीं, जो सुनता नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में हम नहीं हैं, परंतु हम ऐसे परमेश्वर के हाथ में हैं जो अद्भुत रीत से काम करने के लिए खड़ा रहता है अपने लोगों के साथ। उसने कहा कि जाओ तुम सुसमाचार प्रचार करो, और उसने आखिरी में कहा कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी उसने हमें छोड़ा नहीं है। बस इंतजार करें कि परमेश्वर जो कर रहा है। लोगों को लगता होगा कि हमने इनको झूठी गवाही बनाकर, झूठे आरोप लगाकर कितने अच्छे तरीके से फंसा दिया है। अब इन्हें हमें डराएंगे, इन्हें हम धमकाएंगे और इनको शांत कर देंगे, और यीशु मसीह का राज्य जो बढ़ रहा है, जो लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, वो सब बंद कर देंगे, लाठी डंडे से इन्हें शांत कर देंगे। लेकिन ये वो चीज़ है जो शांति के साथ बढ़ता है और इसके राज्य का अंत नहीं होता। क्योंकि ये कोई बिल्डिंग के तहत काम नहीं होता, कोई संस्था के तहत काम नहीं होता। यीशु मसीह लोगों के हृदयों में जाता है, वो खुद उनसे बातचीत करता है। कोई मेरे कहने से प्रभु में नहीं आया है, कोई मेरे समझाने से प्रभु में नहीं आया है, परंतु हमने जो समझाया, प्रभु ने सामने वाले से खुद बात किया है। पवित्र आत्मा ने आपको खुद कायल किया है, उसने आपको समझ दी है, उसने खुद आपको इस बात के लिए समझाया कि आप किस तरह पाप भरी जिंदगी में थे, किस तरह आपकी जिंदगी थी। क्या आप सृष्टिकर्ता की मर्जी पर चलते थे? क्या आपने सच्चाई को जाना था इसके पहले? क्या आपने उस चीज को जो आज आप अनुभव कर पा रहे हैं, इसके पहले आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया था? ये सब चीजें पवित्र आत्मा आपसे खुद, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद आपके जीवन से बात करता है और आपको एक शांति देता है, और आपको लगता है कि सच में यीशु ने जो कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग राज्य में और पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। आप उसको दृढ़ निश्चय करते हैं और आप यीशु के पीछे वो लेते हैं। आप देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे कि किस तरह मसीही लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ और भी राज्यों में जैसे अब मसीही लोग अपनी बातें रखने के लिए जाकर धरना दे रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कोई मारपीट नहीं, कोई सरकारी चीज़ों का कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे वो कि किसी का नुकसान हो, कोई चीज़ों का नुकसान हो, परंतु शांतिपूर्ण वो तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है, हमारे प्रार्थना सभाओं में क्यों लोग घुस करके मारपीट करते हैं। यदि आप आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने, देखिए मैं आपको, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद इस बात को आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या आरोप लगाते हैं कि आपका धर्मांतरण किया जा रहा है, आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, आपको धन की लालच दी जा रही है,
आपको खुद बोलना पड़ेगा लोगों को कि हम अपनी मर्जी से जाते हैं। आप उनको बोल दीजिए खुद कि हमारी जिंदगी से आपका क्या लेना देना, हम अपनी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी दे सकते हैं। अभी तक हम पाप में थे, क्या आपने हमें कभी समझाया? क्या आपने कभी हमारी काउंसलिंग की? हमारे परिवार में लड़ाइयाँ होती थी, हमारा पति नशे में था, फिर हमारे बच्चे अलग थे, क्या आपने हमारी ज़िंदगी के लिए कोई काउंसलिंग किया? हम आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, हम आपके ऊपर कोई भी बातें नहीं रखते। आप जैसी मर्जी आप जी रहे हैं, तो आप हमें क्यों नहीं जीने दे रहे हैं? हालेलुया। इस बात को रखने के लिए कई जगह पे लोग धरना दे रहे हैं, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह, है ना, अपने पसदेवरा चर्च को लोगों ने झूठे आरोप लगाकर किस तरह बंद कराएं चर्च को, और अभी तक जांच कर रहे हैं। अभी पापा की बेल होने वाली थी, लेकिन फिर जाकर के प्रशासन ने वहां पर टाइम लिया कि हमें जांच करने का मौका दिया जाए। और अभी तक जो गवाहियां बनी हैं सब झूठी बनी हैं। लोगों को झूठा गवाह बनाया गया, जिनको पता भी नहीं कि क्या हुआ, और उनको झूठा गवाह बनाया गया। और उन्हें जब मालूम चला तो उन्होंने खुद अपने प्रमाण दिए कि ये सब झूठी बात है, जो सच है मैं अब देता हूं। उन्होंने खुद अपने लिख कर उन्होंने दिया है। तो इस तरह लोग कर रहे हैं। आपको भी तैयार रहना है, पीछे नहीं हटना है। हमें कुछ भी करना पड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम करने के लिए तैयार हैं। हम अपने विश्वास को नहीं खो सकते। जिस चीज को हमने खुद अनुभव किया है, क्या हम मना कर दें कि हमने नहीं देखा? हमने अलौकिक सामर्थ को परमेश्वर के देखा है हमने, जो क्या उससे मना कर देंगे अब कि हमने नहीं देखा प्रभु के काम को? प्रभु झूठा है, प्रभु कोई काम नहीं करता। क्या मना कर सकते हैं आप? कदापि नहीं मना कर सकते। जो पाप की जिंदगी आप जीते थे, अब आप उस जीवन से अलग होकर आप पवित्रता के जीवन में जी पा रहे हैं, और आप जान पा रहे हैं कि एक परमेश्वर यानी सृष्टिकर्ता की मर्जी क्या है आपके लिए। क्या आप उसे आप अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं, आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जो जिंदगी आपने पाई है, जो आपने इस समय आपने देखा है प्रभु के काम को, प्रभु के लोगों के प्रेम को, उनकी प्रार्थनाओं को जो आपके लिए की जा रही थी लगातार और आज भी होती है, क्या आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं अस्वीकार कर सकते आप। हालेलुया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से। एक प्रश्न है मेरा आपसे, क्या आप लिख कर बोलेंगे, अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे? आप यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार है कि नहीं? यदि आप यीशु मसीह के साथ चलने के लिए नहीं तैयार हैं, तो आप पीछे हट सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं, यदि आपने अपना उसे प्रभु करके स्वीकार कर दिया है, कर लिया है, तो आपको दृढ़ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको बिना रुके, बिना पीछे हटे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो हल्की मुट्ठी पर अपना हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं ठहरता है।